नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 521 521 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी इस सत्र में आगे बढ़ेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में हम सभी ने पिछले सत्र में अध्याय 10 स्कंद 10 अध्याय 39 को प्रथम भाग में श्रवण किया है, जहां अक्रूर द्वारा भगवान के दर्शन का उल्लेख है। वास्तव में अक्रूर भक्त मंडली का प्रतिनिधित्व करते हुए ये सुनिश्चित करवाते हैं, सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के माध्यम से बता रहे हैं कि जहां भगवत प्राप्ति की चाह होती है, वहां भगवान द्वारा असीमित अवसर प्रदान किए जाते हैं भक्त के ऊपर कृपा का अनुभव करने के लिए। अक्रूर से भगवान श्री कृष्ण ने एक राजनयिक पुरुष की तरह कंस के व्यवहार के बारे में, सुहृदय सुहित परिवारी जन के कुशल क्षेम के बारे में पूछते हुए नंद बाबा और अन्य गोप ग्वालों को कंस की सूचना से अवगत कराया कि अक्रूर कृष्ण और बलराम समेत नंद बाबा और अन्य ग्वाल बालों को कंस की ओर से मथुरा जाने के लिए आमंत्रित करने आए हैं। जैसे ही नंद बाबा ने इसकी सूचना कर के रूप में दूध दही से एकत्र की हुई सामग्री को लेकर जाने के लिए त्वरित रूप से गांव में मुनादी करके जारी की है, व्रज की गोपियों के हाव भाव का, उनके जीवन के अस्तित्व का प्रश्न चिन्ह हुआ है। क्यों? क्योंकि गोपियों के लिए तो कृष्ण के अतिरिक्त जीवन का कुछ सार ही नहीं है। ये वो गोपियां हैं जो सदैव समाधि की अवस्था में रहती हैं, बाह्य रूप से किसी भी प्रकार के कार्य में संलग्न, अंतःस्थल से हृदय पटल पर जिनके जीवन में सदैव कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का चिंतन चल रहा है। ये कोई भौतिक आसक्ति और इंद्रिय संसर्ग से उपजा हुआ स्नेह नहीं है। ये वो आध्यात्मिक तंतु है जिससे आत्मा और परमात्मा जुड़े हुए हैं। गोपियां विधाता की रचना में कमी निकालने चली हैं, ये कहते हुए कि ये विधाता की कौन सी रचना है। जब तक स्नेही जन, सुहृदय जन एक दूसरे से ठीक से मिल भी नहीं पाते, संग में रह भी नहीं पाते, तब तक विरह का अवसर विधाता की इस रचना में उपस्थित कर दिया जाता है। वो विधाता से प्रश्न करती हैं कि अक्रूर का ये नाम किसने रखा? यह तो विधाता की तरह ही अतीव क्रूर प्रकट होता है। तो आगे की चर्चा हम सभी स्कंद 10 अध्याय 39 श्लोक संख्या 22-23 से आगे करते हुए सत्र में आगे बढ़ेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यतां। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं
यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 521 में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 39 भाग 2 आरंभ करने जा रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं महाराज परीक्षित को कि गोपियों ने ये वचन सुनने के पश्चात कि अक्रूर कृष्ण बलराम सहित नंद बाबा और अन्य ग्वाल बालों को कंस की ओर से मथुरा जाने के लिए आमंत्रित करने आए हैं, कहती हैं, निवारयाम समुपेत्य माधवम किं नो अकरिष्यन् कुलवृद्ध बांधवा मुकुंद संगात् निमिषार्ध दुस्त्यजात् देवेन विध्वंसित दीन चेतसाम्। चलो हम सीधे माधव के पास चलें और उन्हें जाने से रोकें। हमारे परिवार के बड़े बूढ़े तथा अन्य संबंधी जन हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। अब जबकि भाग्य हमें मुकुंद से विलग कर रहा है, हमारे हृदय पहले से ही दुखित हैं, क्योंकि हम एक पल के एक अंश के लिए भी उनके संग के त्याग को सहन नहीं कर सकती हैं। तो गोपियां यहाँ पर विचार करती हैं चर्चा और परिचर्चाओं के पश्चात कि विधाता को दोष देने से या अक्रूर को, जो कि कंस के आदेश के निमित्त आज्ञा का पालन कर रहे हैं, हमारा कोई लाभ नहीं होगा। जब आज भाग्य हमारे विपरीत कार्य कर रहा है, क्योंकि गांव के बड़े बूढ़े ग्वाल बाल भी कृष्ण बलराम को रोकने की बात नहीं कर रहे हैं, वो भी नंद महाराज के द्वारा की गई घोषणा के पश्चात अपने छकड़ों को बैलगाड़ियों को तैयार करने में लग गए हैं। तब इस परिस्थिति में सीधे भगवान के पास ही हमें चलना चाहिए। उनके वस्त्र पकड़कर, उनके हाथ पकड़कर, उनको रथ से खींचकर उनसे अनुरोध करेंगे कि इतनी सारी स्त्रियों की हत्या का पाप अपने ऊपर ना लें, क्योंकि कृष्ण के जाने के पश्चात ब्रज में किसी की श्वास शेष भी रह जाएगी या वो कृष्ण के साथ ही चली जाएगी, इसकी गणना धर्मराज के लिए करना भी मुश्किल हो जाएगा। यदि कृष्ण को रोका नहीं गया तो हम वास्तव में निश्चित रूप से अपने प्राणों को छोड़ देंगे। इसलिए प्राणों को जीवित रखने के लिए, कृष्ण का संग प्राप्त करने के लिए हमें कृष्ण से ही निवेदन करना चाहिए। यस्यानुराग ललितस्मितवल्गुमन्त्र लीलावलोक परिरम्भण रास गोष्ठाम् नीतास्मनन क्षणम् इव क्षणदा विनाम्तिम् गोप्य कथम न वतति तरेम तमो दुरंतम। जब वे हमें राष्ट्र नृत्य की गोष्ठी में ले आए, जहां हमने उनकी स्नेहपूर्ण तथा मनोहर मुस्कानों का, उनकी आह्लादकारी गुप्त बातों, उनकी लीलापूर्ण चितवनों तथा उनके आलिंगनों का आनंद लूटा, तब हमने अनेक रात्रियां बिताई जो मात्र एक क्षण के तुल्य लगी। हे गोपियों, तो भला हम उनकी अनुपस्थिति के दुर्लभ अंधकार को कैसे पार कर सकती हैं। गोपियां स्मरण करती हैं कि रास नृत्य के समय, जो हम लोगों ने अध्याय 29 से 33 के बीच में पढ़ा था, कि एक क्षण के लिए कृष्ण हमारी चितवन से
विलग हो गए थे, तो हमारे लिए ये जीवन दुस्सह हो गया था। और अब वे प्रत्यक्ष रूप से सामने से अनुपस्थित हो जाएंगे, तो वो क्षण अत्यंत दीर्घ काल हो गया है। उसमें, उस अंधकार में, तिमिर में हम अपने आप को कैसे रख पाएंगे? गोपियां विचार करती हैं आगे श्लोक संख्या 30 में। यो हम शये व्रजमनंत सख परित परितो, क्षमा कीजिए, यो नम शये व्रजमनंत सख परितो गोपे विशंकुररज शुरितालकस्त्रक वेणुं क्वणन् स्मितकटाक्ष निरीक्षणेन चित्तं क्षिणोत्यमृते नु कथं भवेम। हम अनंत के मित्र कृष्ण के बिना भला कैसे जीवित रह सकती हैं? वे शाम को ग्वाल बालों के साथ व्रज लौटा करते थे, और उनके बाल तथा उनकी माला गौओं के खुरों से उड़ती धूल से धूसरित हो जाते थे। जब वे बांसुरी बजाते, तो वे अपनी हसीली बाकी चितवन से हमारे मन को मोह लेते थे। तो एक एक लीला स्मरण करने के इस क्रम में गोपियों के दुस्सह वियोग के, विरह के इस क्षण का सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को चित्रण करा रहे हैं। कहते हैं, श्री शुक उवाच एवं ब्रुवाणा विरहातुराभृशम् व्रज स्त्रिय कृष्ण विषक्तमानसा विसृज्य लज्जां रुरुदु स्म सुस्वरम् गोविंद दामोदर माधवेति। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इन शब्दों को कहने के बाद व्रज की स्त्रियां जो कृष्ण के प्रति इतनी अनुरक्त थी, उनके आसन्न वियोग से अत्यंत क्षुब्ध हो उठी। वे सारी लाज हया भूल गईं और जोरों से हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव चिल्ला उठी। तो कृष्ण के प्रति गोपियों का जो माधुर्य प्रेम है, वो अब ये सोचकर आसन्न निकट भविष्य के इस वियोग के परम सत्य को अनुभूत करके इतनी व्यग्रता के साथ प्रकट हुआ कि वे अपने मनोभावों को छिपा ना पाए। पर इसका अक्रूर की योजना में कोई अंतर नहीं आया। स्त्रीणामेवं रुदन्तीनाम् उदिते सवितर्यथ अक्रूर चोदयामास कृतमैत्रादिको रथम्। किंतु गोपियों द्वारा इस प्रकार क्रंदन करते रहने पर भी अक्रूर प्रातःकालीन पूजा तथा अन्य कार्य समाप्त करके अपना रथ हाँकने लगे। तो अक्रूर आगे बढ़ते चले गए। यहाँ पर तात्पर्य में लिखा है, कुछ वैष्णवों के अनुसार कृष्ण को मथुरा ले जाते समय अक्रूर ने गोपियों को सांत्वना न देकर अपराध किया था। इस अपराध के कारण अक्रूर को बाद में जबरन द्वारका छोड़ना पड़ा और स्यमंतक मणि की घटना के समय कृष्ण से विलग होना पड़ा। उस समय अक्रूर को वाराणसी के एक घृणित स्थान में वास करना पड़ा था। आचार्य यहाँ पर ये भी लिखते हैं कि यशोदा मैया तथा वृंदावन की अन्य वासी इन गोपियों की तरह व्याकुल नहीं दिख रहे थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि कृष्ण कुछ दिन में वापस आ रहे हैं। गोपियों का ये विरह भाव किंचित अनावश्यक है। विरह होना स्वाभाविक है, पर इतना अधिक न हो कि वो स्वयं की सुध बुध खो दें, क्योंकि यशोदा मैया और अन्य ग्वाल वासी इस बात का विश्वास कर रहे थे कि कृष्ण कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं। उनको सबसे बड़ा भरोसा इस बात का था कि साथ में नंद बाबा जा रहे हैं। तो ऐसा कैसे होगा कि कृष्ण नंद बाबा को छोड़ देंगे या नंद बाबा कृष्ण को छोड़कर वापस व्रत चले आएंगे। इसलिए श्लोक संख्या 33 में लिखा है, गोपातम अन्वसज्जन्त नंदाद्या शकटे तत आदायोपायनम भूरि कुंभान गोरस संभृतान। नंद महाराज को आगे करके ग्वाले अपने अपने छकड़ों में भगवान कृष्ण के पीछे पीछे हो लिए।
ये लोग अपने साथ राजा के लिए अनेक भेंटें लिए हुए थे, जिनमें घी तथा अन्य दुग्ध उत्पादों से भरे हुए मिट्टी के घड़े सम्मिलित थे। तो राजोचित व्यवस्था करके नंद बाबा कंस के द्वारा आमंत्रित इस समारोह में चल पड़े, जिसमें अनेकानेक दूध दही से भरी हुई सामग्री वाले बड़े बड़े मिट्टी के घड़े सम्मिलित थे। गोप्यश्च दयितं कृष्णम् अनुव्रज्य अनुरञ्जिता प्रत्यादेशं भगवत कांक्षन्त्य चावस्थिरे। भगवान कृष्ण ने अपनी चितवन से गोपियों को कुछ कुछ ढांढस बंधाया, और वे भी कुछ देर तक उनके पीछे पीछे चलीं। फिर इस आशा से वे बिना हिले डुले खड़ी रही कि वे उन्हें कुछ आदेश देंगे। तो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर ये उल्लिखित है कि भगवान ने गोपियों के हाव भाव मनोदशा को समझ लिया था, और सामाजिक शिष्टाचार में उन्होंने उनको नेत्रों से किंचित सांत्वना देने का प्रयत्न भी किया। तांस्तथा तप्यतिवीक्ष्य स्वप्रस्थाने यदुत्तम सान्त्वयामास सप्रेम आयास्ये इति दौत्यके। जब वे विदा होने लगे तो उन यदुश्रेष्ठ ने देखा कि गोपियां किस तरह विलाप कर रही थी। अतः उन्होंने एक दूत भेजकर यह प्रेम पूर्ण वादा भेजा कि मैं वापस आऊंगा। इस प्रकार उन्हें सांत्वना प्रदान की। वास्तव में आचार्य कहते हैं, श्याम सुंदर ब्रज के बाहर एक पग नहीं रखते। ब्रज के बाहर जो गए हैं वो यदुश्रेष्ठ कृष्ण अवश्य हो सकते हैं अपनी लीलाओं का संपादन करने के लिए, पर ब्रज के भीतर कृष्ण सदैव विराजमान है। यावता लक्ष्यते केतु यावत् रेणुरथस्य च अनुप्रस्थापितात्मानो लेख्यानि इव उपलक्षिता। गोपियां अपने मन को कृष्ण के साथ भेजकर किसी चित्र में बनी आकृतियों की भांति निश्चेष्ट खड़ी रही। वे वहां तब तक खड़ी रही जब तक रथ के ऊपर की पताका दिखती रही, और जब तक रथ के पहियों से उठी हुई धूल उन्हें दिखलाई पड़ती रही, इस आशा के साथ, इस ढांढस के साथ कि हो सकता है कृष्ण अपने विचार बदल दें, हो सकता है कि वो हमारे इस दयनीय रूप को देखकर अन्यों के साथ अक्रूर को भेजकर स्वयं वापस आ जाएं। तानिराशा निविवृत्तो गोविंद विनिवर्तने विशोका अहनि निन्यो गायन्त्य प्रिय चेष्टितम्। तब गोपियां निराश होकर लौट गई। उन्हें इसकी आशा नहीं रही कि गोविंद उनके पास कभी लौटेंगे भी। वे शोकाकुल होकर अपने प्रिय की लीलाओं का कीर्तन करती हुई अपने दिन और रातें बिताने लगी। जब तक चक्के की, रथ के चक्के की धूल दिखती रही, तब तक इस आस में थी। जब तक ध्वज की पताका, रथ के ध्वज की पताका आखिरी कोना तक दिखता रहा, तब तक गोपियों को लगा शायद कृष्ण लौट आए। और उसके पश्चात वे वापस लौट आई, अपने प्रिय की लीलाओं का कीर्तन करते हुए, अपनी दिन और रात बिताते हुए वो और अधिक कृष्ण के चिंतन में संलग्न हो गई। इधर कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, भगवानपि सम्प्राप्तो रामाक्रूरयुतो नृप रथेन वायुवेगेन कालिन्दीं मघनाशिनीम्। हे राजन, भगवान कृष्ण, भगवान बलराम तथा क्रूर समेत उस रथ में वायु जैसी तेजी से यात्रा करते हुए सारे पापों को विनष्ट करने वाली कालिंदी नदी पर पहुंचे। रथों और बैलगाड़ियों से यात्रा करने के इस उपक्रम में जिन्होंने वृंदावन में प्रवेश किया है, उन्हें पता है कि नंद बाबा के घर से, जो नंद महल है, वहां से यमुना नदी कालिंदी के किनारे
आने में कुछ समय लगा और वायु जैसी तेजी से यात्रा करते हुए भगवान उसके समीप पहुंचे। श्री राजीव गोस्वामी की टीका है जिसे यहाँ आचार्यों ने उल्लिखित किया है कि भीतर ही भीतर कृष्ण गोपियों से अपने विरह पर पछताते रहे, क्योंकि ये दिव्य अनुभूतियां उनकी परम लादिनी शक्ति की अंश रूप है। आगे कहते हैं, कालिंदी नदी पर पहुंचने के पश्चात तत्रोपस्पर्श्य पानीयं पीत्वा मृष्टं मणिप्रभं वृक्षशण्डम् उपवृज्य सरामो रथमाविशत्। नदी का मधुर जल चमकीली मणियों से भी अधिक तेजवान था। भगवान कृष्ण ने शुद्धि के लिए जल से मार्जन किया और हाथ में लेकर आचमन किया। तत्पश्चात अपने रथ को एक वृक्ष कुंज के पास मंगाकर बलराम सहित पुनः उस पर सवार हो गए। तो यात्रा आरंभ की। अक्रूरतो उपामन्त्र्य निवेश्य च रथोपरि कालिन्द्या यदमागत्य स्नानं विधिवदाचरत्। अक्रूर ने दोनों भाइयों से रथ पर बैठने के लिए कहा। तत्पश्चात उनसे अनुमति लेकर वे यमुना कुंड में गए और शास्त्रों में निर्दिष्ट विधि के अनुसार स्नान किया। तो त्रिसंध्या की जो क्रिया है वो संपन्न करने के लिए अक्रूर कृष्ण के वापस लौटने के पश्चात बलराम सहित उनको रथ पर रहने के लिए कहकर स्वयं निर्दिष्ट विधि के अनुसार स्नान करने के लिए जल में प्रवेश करते हैं। पर यहाँ क्या हो रहा है, घटनाक्रम का उल्लेख है। निमज्य तस्मिन् सलिले जपन् ब्रह्म सनातनम् तावेव ददृशे अक्रूर रामकृष्णौ समन्वितौ। जल में प्रविष्ट होकर वेदों से नित्य मंत्रों का जाप करते हुए अक्रूर ने सहसा बलराम तथा कृष्ण को अपने सम्मुख देखा। तो ये वास्तव में बहुत सुंदर ऐसा वर्णन है जिसे विस्तार पूर्वक अलग अलग स्थानों पर आचार्यों द्वारा भक्तों द्वारा व्यक्त किया गया है। जल के भीतर डुबकी लगाई तो कृष्ण बलराम सामने दिखते हैं। जल के बाहर निकल के आते हैं तो कृष्ण और बलराम रथ पर बैठे हुए मुस्कुराते हुए वहां से हाथ हिलाते हैं। तो यहाँ उल्लेख करते हैं सुखदेव गोस्वामी श्लोक संख्या 42 और 43 में, तौ रथस्थौ कथम इह सुता वानकदुन्दुभे तर्हि स्विस्त्यन्दनेन स्त इत्युन्मज्य व्यचष्टस तत्रापि च यथा पूर्वम् आसीनो पुनरेव स न्यमज्ज दर्शनं यन्मे मृषा किं सलिले तयो। अक्रूर ने सोचा, आनक दुंदुभी के दोनों पुत्र जो कि रथ पर बैठे हैं वो यहाँ जल में किस तरह खड़े हो सकते हैं। अवश्य उन्होंने रथ छोड़ दिया होगा। किंतु जब वे नदी से निकलकर बाहर आए तो वे दोनों पहले की तरह रथ पर थे। अपने आप यह प्रश्न करते हुए कि क्या जल में मैंने उनका जो दर्शन किया वो भ्रम था, अक्रूर पुनः कुंड में प्रविष्ट हो गए। भूयस्तत्रापि सोद्राक्षीत् स्तूयमान महेश्वरम सिद्धचारण गंधर्वे असुरे नत कंदरे सहस्रशीर्षं देवं सहस्रफणमौलिनं नीलांबरं विसश्वेतं श्रृंगे श्वेतं स्थितम्। अब अक्रूर ने वहां सर्पराज अनंत शेष को देखा, जिनकी प्रशंसा सिद्ध चारण गंधर्व तथा असुरगण अपना अपना शीश झुकाकर कर रहे थे। अक्रूर ने जिन भगवान को देखा उनके हजारों सिर, हजारों फन तथा हजारों मुकुट थे। उनका नीला वस्त्र तथा कमल नाल के तंतुओं सा श्वेत गौर वर्ण ऐसा लग रहा था मानो अनेक चोटियों वाला श्वेत कैलाश पर्वत। तभी तो बलराम जी का उल्लेख आ रहा है। कहते हैं कि सर्पराज अनंत शेष हजार मुकुट हजार फन के संग वहां उपस्थित हैं जल के भीतर, जहां गंधर्व सिद्ध चारण असुरगण अपना शीश झुकाकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। और उन अनंत शेष के संग उन्होंने किसे देखा,
तस्योत्सङ्गे घनश्यामं पीतकौशेयवाससं पुरुषं चतुर्भुजं शान्तं पद्मपत्रारुणेक्षणं चारु प्रसन्नवदनं चारुहासनिरीक्षणं सुभृन्नसं चारुकर्णं सुकपोलारुणाधरम् प्रलम्बपीवरभुजं तुङ्गाङ्सोरस्थलश्रियं कम्बुकण्ठं निम्ननाभिं वलिमत्पल्लवोदरम्। तब अक्रूर ने भगवान को अनंत शेष की गोद में शांति पूर्वक शयन करते थे देखा। उस समय पुरुष का रंग गहरे नीले बादल के समान था। वे पीतांबर पहने थे, उनके चार भुजाएं थी और उनकी आंखें लाल कमल की पंखुड़ियों जैसी थी। उनका मुख आकर्षक एवं हंसी हंसी से युक्त होने से प्रसन्न लग रहा था। उनकी चितवन मोहक थी, भौहें सुंदर थी, नाक फुटी हुई, कान सुडौल तथा गाल सुंदर और होठ लाल लाल थे। भगवान के चौड़े कंधे तथा विशाल वक्षस्थल सुंदर लग रहे थे और उनकी भुजाएं लंबी तथा बलिष्ठ थी। उनकी गर्दन शंख जैसी, नाभि गहरी तथा उनके पेट में वट वृक्ष के पत्तों जैसी रेखाएं थी। तो सौंदर्य का प्रतिमान शरीर के किसी भी अंग की सुंदरता व्यक्त करने के लिए जो उपमाएं हो सकती हैं, उन उपमाओं के स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वहां अनंत शेष पर विराजमान है। बृहत्कटितटश्रोणी करभोरुद्वयान्वितं चारुजानुयुगं चारु जङ्घायुगलसंयुतं तुङ्गगुल्फारुणनख व्रातदीधितिभिवृतं नवाङ्गुली अङ्गुष्ठदले विलसत पादपङ्कजम्। उनकी कमर तथा कूल्हे विशाल थे, जांघें हाथी की सूंड जैसी तथा घुटने और राने सुगठित थे। उनके उठे हुए टखनों से, उनके फूलों पंखुड़ियों जैसे पांव की अंगुलियों के नाखूनों से निकलने वाला चमकीला तेज परावर्तित होकर उनके चरण कमलों को सुंदर बना रहा था। तो भगवान के चरण कमल के नख से निकले हुए तेज से ये जगत दो ब्रह्म ज्योति की बात की जा रही है, भगवान के शरीर का पुंज प्रकाश, उसका उल्लेख करते हैं क्रूर कि उन्हें इसका दर्शन हुआ है। सुमहार मणिव्रात किरीट कटकांगदे कटिसूत्र ब्रह्मसूत्र हार नूपुर कुंडले भ्राजमानं पद्मकरं शंखचक्र गदाधरं श्रीवत्स वक्ष संभ्राजत कौस्तुभं वनमालिनम्। अनेक बहुमूल्य मणियों से युक्त मुकुट, कड़े तथा बाजूबंदों से सुशोभित तथा करधनी जनेऊ गले का हार, नुपुर तथा कुंडल धारण किए भगवान चमचमाते तेज से युक्त थे। वे एक हाथ में कमल का फूल लिए थे और अन्यों में शंख चक्र तथा गदा धारण किए हुए थे। उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह, दैदीप्यमान कौस्तुभ मणि तथा फूलों की माला शोभायमान थी। तो भगवान के सुंदर स्वरूप का यहाँ पर वर्णन है। वास्तव में जैसे हम कहते हैं भगवत गीता भगवान के द्वारा गाए गए गीत हैं जो भक्तों और साधकों का मार्गदर्शन करें, जीवन जीने की आचार संहिता प्रदान करें। श्रीमद् भागवतम क्या है? भगवान के भक्तों द्वारा भगवान की प्रशंसा में, उनकी स्तुति में, उनकी महिमा, उनके यशोगान का उल्लेख करने वाले छंदों की, श्लोकों की माला है। क्योंकि व्यासदेव रचना ही इसलिए कर रहे हैं कि भगवान के गुणों का प्रत्यक्ष उल्लेख हो सके। तो कहाँ कहाँ किस भक्त ने किस रूप में भगवान के सुंदर साकार स्वरूप को देखकर अनुभूत किया है, उसकी प्रस्तुति है ये श्रीमद् भागवतम। तो कौस्तुभमणि श्रीवत्स गले के हार के साथ विराजित है भगवान। कहाँ? पानी के भीतर अक्रूर को दर्शन हो रहा है। सुनंद नंद प्रमुखे पर्षदे सनकादिभिः सुरेश ब्रह्म रुद्राद्य नवभी च द्विजोत्तम प्रहलाद नारद वसु प्रमुखे भागवत उत्तमे स्तूयमानं पृथक् भावे वचोभिः अमलात्मभिः श्रिया पुष्टया गिरा कान्त्या कीर्त्या तुष्टिलयोर्जया विद्यया विद्यया शक्त्या
मायया च निषेवितम्। भगवान के चारों ओर घेरा बनाकर पूजा करने वालों में नंद, सुनंद तथा उनके अन्य निजी पार्षद, सनक तथा अन्य कुमारगण, ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य प्रमुख देवता, नौ मुख्य ब्राह्मण तथा प्रहलाद, नारद, उपरिचर, वसु आदि इत्यादि महाभागवत थे। इनमें से प्रत्येक महापुरुष अपने अपने विशिष्ट भाव में भगवान की प्रशंसा में पवित्र शब्दोच्चार करके पूजा कर रहा था। यही नहीं, भगवान की सेवा में उनकी मुख्य अंतरंगा शक्तियों श्री, पुष्टि, गीर, कांति, कीर्ति, तुष्टि, इला तथा ऊर्जा के साथ साथ भौतिक शक्तियां, विद्या, अविद्या, माया तथा उनकी अंतरंगा लादिनी शक्ति जुटी हुई थी। किसने सोचा होगा कि अक्रूर इस प्रकार दर्शन करने के लिए जा रहे हो और यमुना में स्नान करते हुए अपनी शास्त्र में वर्णित निर्दिष्ट विधि को संपादित करते हुए जो रथ में बाहर बैठे हैं अपने भाई बलराम के संग, वो जल में इतना सुस्पष्ट पूर्ण पुरुषोत्तम का दर्शन देंगे। तो वास्तव में अक्रूर को दर्शन प्राप्त होने का ये अध्याय का नाम सार्थक है। जो भगवान अक्रूर को पिछले अध्याय में दिखे थे, जहां नाम था अक्रूर का वृंदावन में आगमन होने का, वहां वास्तव में जो दर्शन हुए वो दिव्य लीला के ये धारण किए गए रूप का था, और जिससे समस्त जगत संचालित हो रहा है, उस ऐश्वर्य युक्त स्वरूप का दर्शन अक्रूर को अब होता है। श्लोक संख्या 56 और 57 में, विलोक्य सुभृशं प्रीतो भक्त्या परमयायुत यस्य तनुरुहो भावो परिक्लिन्नात्मलोचन गिरा गदगदयास्तो सत्वम् आलम्ब्य सात्वत प्रणम्य मूर्ध्ना वहित कृतांजलि पुट शनैः। ज्यों ही महाभागवत अक्रूर ने यह दृश्य देखा, वे अत्यंत प्रसन्न हो उठे और उनमें दिव्य शक्ति जाग उठी। तीव्र आनंद से उन्हें रोमांच हो आया और नेत्रों से अश्रु बह चले, जिससे उनका सारा शरीर भीग गया। किसी तरह अपने को संभालते हुए अक्रूर ने पृथ्वी पर अपना सिर झुका दिया। तत्पश्चात सम्मान में अपने हाथ जोड़े और भाव विभोर वाणी से अत्यंत धीमे धीमे तथा ध्यान पूर्वक भगवान की स्तुति करने लगे। तो वास्तव में आचार्य कहते हैं कि कहीं कहीं इस अनुभूति के साथ अक्रूर की किंचित मात्र की दुविधा या संशय को भगवान इस प्रकार निवारित करते हैं। अक्रूर सोचते हैं कि नारद ने जो कहा कंस से वो सत्य होगा, कंस को जो भविष्यवाणी मिली वो भी सत्य होगा। पर जब उन्होंने भगवान के सुंदर सुकोमल शरीरों का दर्शन किया है कृष्ण और बलराम के इस स्वरूप में, तो उन्हें किंचित संशय इस बात का हुआ, क्या वास्तव में कंस के भयभीत होने का कोई कारण है इन दो भाइयों से। और भगवान ने उनको परम ऐश्वर्यशाली स्वरूप का दर्शन दिखा दिया कि ये अक्रूर नहीं है जो कृष्ण और बलराम को व्रत से मथुरा ले जा रहे हैं। ये सारा उपक्रम भगवान की योजना के वशीभूत हो निमित्त माध्यमों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। तो चाहे कंस हो, चाहे अक्रूर हो, चाहे नंद बाबा हो, ये सब भगवान कृष्ण द्वारा रची गई योजना के अलग अलग पड़ाव पर स्थित व्यक्तित्व हैं, जो संचालन कर रहे हैं, वास्तविक संचालन उनके नियंत्रण में। तो अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अक्रूर स्तुति करेंगे भगवान की बहुत ही सुंदर शब्दों में, जिसे हम सभी अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत अक्रूर द्वारा दर्शन नामक 39वें अध्याय के श्री श्रीमद् भक्त एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हो रहे हैं। तो 57 श्लोकों वाला ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। ईश्वर की कृपा से अगले सत्र में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 40, जिसका नाम है अक्रूर द्वारा स्तुति, तो सुंदर सरल सा अध्याय है। 30 श्लोकों वाले इस अध्याय को हम सभी अगले सत्र में श्रवण करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।